यूके ने स्टेट पेंशन में तारीखी इजाफे का ऐलान कर दिया। 2016 से 2026 तक रिटायर्ड होने वाले लाखों मुलाजमीन की पेंशन में 2 से 10% तक इजाफा कर दिया गया। अगले हफ्ते से मिलने वाली पेंशन इजाफे के साथ 575 पाउंड वीकली तक पहुंच जाएगी। गुज़िश्ता 11 सालों में यूके में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की वीकली और सालाना पेंशन में कितना इजाफा लागू किया गया है और इसको हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए क्या हुकूमत ने पैगाम दिया है, इन तमाम पेंशन्स का मुकम्मल ब्रेकडाउन इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 29 मार्च 2026 और बरतानिया से बड़ी खबर है। महंगाई, इन्फ्लेशन और इसी तरह वेजेस के औकातकार को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने पेंशन में बेतहाशा इजाफे का ऐलान कर दिया है, जो कि गुज़िश्ता कई सालों की तारीख में हमें नजर नहीं आता। हुकूमत ने टारगेटेड करके 2016 से लेकर 2026 तक तकरीबन 11 सालों में रिटायर्ड होने वाले लाखों मुलाजमीन की पेंशन में 2 से 10% तक इजाफा किया है। मजमूई तौर पर फी पेंशन वीकली इजाफे के साथ 575 पाउंड तक पहुंच जाएगी। बरतानवी हुकूमत से हासिल करदा अदाद-ओ-शुमार इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बरतानवी हुकूमत ने वो तमाम इजाफे लागू कर दिए हैं जिसकी वजह से लोग खासे परेशान रहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो मुकम्मल डेटा आपके सामने रखा जाए ताकि आपको पता चले कि वो तमाम अफराद जो कि 2026 में रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी वीकली पेंशन क्या है, और जो अफराद आज से 11 साल कबल 2016 में रिटायर्ड हुए थे उनकी पेंशन क्या थी और अब इजाफे के बाद क्या होगी। और ठीक 8 अप्रैल 2026 से आपको ये इजाफा मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो इजाफा किया गया पेंशन का वो किस तरह लागू हो रहा है। हर कैटेगरी, हर एनुअली कैटेगरी के साथ ये इजाफा आगे बढ़ेगा जो कि 2 से 10% तक जाएगा। फिर हम देखेंगे कि आखिर जो पेंशन की एज है बरतानवी हुकूमत उसके साथ क्या करने जा रही है, और जो लोग न्यूली रिटायर हो रहे हैं उनके लिए बरतानवी हुकूमत ने क्या बेनिफिट रखे हैं। सबसे पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट डेटा जो कि 2026 से हम शुरू करेंगे और 2016 तक जाएंगे, आपके सामने है। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत ने जो एनुअल बेसिक स्टेट पेंशन है और एनुअल न्यू स्टेट पेंशन दोनों में इजाफा किया है। मौजूदा साल 2026 से 2027 तक जो लोग पेंशन हासिल करेंगे उनकी पेंशन में 4.8% इजाफा किया गया है, और उनकी जो एनुअल गुज़िश्ता साल बनती थी वो थी 9,614 पाउंड। अब तकरीबन 2,932 पाउंड सालाना उसमें इजाफा कर दिया गया, और अब ये पेंशन जो है सालाना 12,547 पाउंड तक पहुंच चुकी है। अगर वीकली देखा जाए तो पहले ये लोग 200 पाउंड वीकली हासिल कर रहे थे, अब आइंदा हफ्ते से 261 पाउंड इनको मिलेंगे। नेक्स्ट है 2025 से 2026 जो लोग रिटायर्ड हुए 2025 में उनकी पेंशन में 4.1% इजाफा कर दिया गया। वो वीकली हासिल कर रहे थे 191 पाउंड, अब इजाफे के बाद उनको मिलेगा 249 पाउंड। इसी तरह इनकी सालाना पेंशन में 2,797 पाउंड इजाफा हो चुका है। 2024 से 2025 तक रिटायर होने वाले लोगों की पेंशन में 8.5% इजाफा किया गया है। इनके एनुअल पेंशन में 2,688 पाउंड का इजाफा हुआ है, और वीकली 183 पाउंड हासिल कर रहे थे, लेकिन अब आइंदा हफ्ते से 239 पाउंड वीकली हासिल करेंगे। साल 2023 से 2024 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 10.1% इजाफा किया गया। अब इनकी पेंशन सालाना 8,122 पाउंड से बढ़कर 10,600 पाउंड तक पहुंच चुकी, यानी कि मजमूई तौर पर तकरीबन 2,478 पाउंड इजाफा किया गया। वीकली इनकी जो पेंशन है वो 169 पाउंड से बढ़कर 220 पाउंड तक चली गई है। 2022 से 2023 में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 3.1% इजाफा किया गया है। इनकी पेंशन सालाना 2251 पाउंड इंक्रीज हो चुकी है। 153 पाउंड वीकली हासिल कर रहे थे, आइंदा हफ्ते से 200 पाउंड मिलेंगे। 2021 से 2022 तक के एम्प्लॉइज की पेंशन में 2.5% इजाफा कर दिया गया, जो कि मजमूई तौर पर सालाना 2,184 पाउंड बनता है, और हफ्तावार जो ये पेंशन हासिल कर रहे थे वो 149 पाउंड से बढ़कर 194 पाउंड अगले हफ्ते से मौसूल करेंगे। 2020 से 2021 में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 3.9% इजाफा किया गया, जिनकी पेंशन अब वीकली
145 पाउंड से बढ़कर 199 पाउंड तक जा चुकी है और एनुअली 2129 पाउंड इनको इजाफी मिलेंगे। 2019 से 2020 तक के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 6,718 से बढ़ाकर 8,767 कर दी गई, यानी कि तकरीबन 2,049 पाउंड इंक्रीज हुआ है और वीकली इनकी पेंशन 139 पाउंड से बढ़ाकर 182 पाउंड तक जा चुकी है। 2018 से 2019 तक रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉइज की पेंशन में 6,549 से बढ़ाकर 8,546 पाउंड कर दी गई है, यानी कि इनकी पेंशन में तकरीबन 1997 पाउंड इजाफा किया गया और वीकली इनकी पेंशन 136 पाउंड से बढ़कर 178 पाउंड तक जा चुकी है। 2017 से 2018 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 2.5% इजाफा किया गया और इनकी पेंशन 6,359 पाउंड सालाना से बढ़कर 8,296 पाउंड तक जा चुकी है। तकरीबन 1937 पाउंड इनको सालाना इजाफी मिलेंगे और वीकली 132 पाउंड से बढ़ाकर 172 पाउंड कर दिया गया है। 2016 से 2017 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 2.9% इजाफा किया गया। गुज़िश्ता साल ये 6,203 पाउंड सालाना हासिल कर रहे थे, यानी कि सालाना 1,890 पाउंड इनकी पेंशन में इजाफा किया गया। वीकली इनकी 129 पाउंड थी, लेकिन अब 168 पाउंड वीकली हासिल करेंगे। दोस्तों, अब इस ब्रेकडाउन से आपको पता चल गया होगा कि कौन से अफराद किस साल में रिटायर्ड हुए और उनकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बरतानवी हुकूमत तकरीबन 15 अरब पाउंड सालाना पेंशन की मद में अपने लोगों को देती है। अब बरतानिया में बसने वाले जानते हैं कि जब भी कोई शख्स या खातून 16 साल की उम्र में यूके में पहुंचे तो उसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर या नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन या नेशनल इंश्योरेंस फंड्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। एक मखसूस कोड आईडी की तरह हर शख्स के पास होता है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके लिए बरतानवी हुकूमत ने एक मखसूस थ्रेश होल्ड रखा है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन तमाम नतीजे में आप नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं और एटलीस्ट 35 इयर्स आपकी मेच्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है उसके बाद बरतानवी हुकूमत आपको रीपे करती है। वो तमाम अमाउंट जो कि आप हुकूमत को देते हैं, आप रिटायर एज पर पहुंचते हैं तो बरतानवी हुकूमत आपको एज अ बेनिफिट पेंशन फराहम करती है ताकि जो मौजूदा हालात हैं उनमें आप माशी तौर पर मजबूत रहें। अब इस पेंशन के ऊपर हुकूमत ट्रिपल लॉक जो है वो लगाती है, जिसमें मजमूई तौर पर इन्फ्लेशन और मौजूदा जो पे राइज है उसको देखा जाता है और पूरी मईशत की जो ग्रोथ है उसको मद्देनजर रखते हुए पेंशन में इजाफा किया जाता है। अब इसको हासिल करने की जो इस वक्त मौजूदा एज है वो तकरीबन 66 ईयर ओल्ड है। वो तमाम अफराद जो कि 66 साल तक पहुंच चुके, इस साल में पहुंच रहे हैं, वो भी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं और अगले साल से फिर नेक्स्ट ईयर तकरीबन ये उम्र 2028 में 67 साल तक पहुंच जाएगी। बरतानवी हुकूमत का मानना है कि जैसे जैसे हम साल आगे लेकर जा रहे हैं, इससे बरतानवी हुकूमत का जो खजाना है, ट्रेजरी है, उसके ऊपर कम से कम बोझ पड़ रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि लोगों की बड़ी तादाद बरतानिया में रिटायर होकर अल्टीमेटली टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन है। ये वो तमाम अफराद हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब वक्त है कि बरतानवी हुकूमत इनको रीपे करे। लेकिन खुशाइन बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने मौजूदा इन्फ्लेशन को देखते हुए एक इंतहाई मौसर और जबरदस्त किस्म का पेंशन में इजाफा किया है, जिससे अल्टीमेटली रिटायर्ड अफराद की जो बड़ी तादाद है वो भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो सकेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।